प्रकाश डालिए। हम लोग लॉयंस क्लब मेन से आज बाबा का दूसरा सोमवारी के दिन बड़ी कृपा रही बाबा की कि हम लोगों ने फलाहार डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सब लोग मिल करके और सभी लोग, और सबसे बड़ा तब ये रहा कि हम लोग के संरक्षक लॉयनिज़्म के जो एक सशक्त जड़ है मजबूत, मंगल सोनी भाई साहब, उनकी उपस्थिति भी यहाँ रही और हम सभी जितने भी लॉयन के मेन मेंबर के हैं सभी ने जुड़ करके बाबा के आशीर्वाद से इस फलाहार को संपन्न कराने में हम लोग को जो प्रभु की कृपा मिली उसके लिए आभारी हैं। बात की जाए ये कैंप कितने बजे से शुरू हुई थी और कब इसका समापन होगा? ये लगभग 10:15 बजे के करीब शुरू हुआ है और अभी जा कर के समापन हुआ है और बड़े अच्छे ढंग से हुआ है। बात की जाए इस फलाहार वितरण कैंप में लगभग कितने श्रद्धालुओं को प्रसाद देने की व्यवस्था की गई थी? 2000 लगभग 2000 के आसपास श्रद्धालुओं को। क्या कहना चाहेंगे लायंस क्लब वाराणसी के तमाम पदाधिकारियों को? सभी पदाधिकारियों को तहे दिल से हार्दिक आभार और पूरे जनमानस को आभार और इस सावन के महीने को आभार कि हम लोग के अंदर हमेशा सेवा भाव का बना रहे संचार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी आप द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे? हमेशा हम लोग इसी तरह के कार्यक्रम, ईश्वर की कृपा बनी रहे, हम सभी मिलकर इसी तरह के कार्यक्रम में समाज के प्रति सहयोगी बने रहे। लायंस क्लब और वाराणसी द्वारा और भी कौन कौन से पुनीत कार्य आयोजित किए जाते हैं, जरा उसके बारे में भी आप बताएं। के द्वारा हम लोग विधवा आश्रम में, अनाथ आश्रमों में और बालिका विद्यालयों में जाकर के पुस्तक वितरण, कंबल वितरण, खाद्य सामग्री वितरण और अपनी तरफ से जो भी जहाँ जहाँ अस्पतालों में जाकर के जहाँ जिस तरीके का आवश्यकतानुसार सेवा कार्य कर सके उसमें हम लोग अपने आप को हमेशा कर करके चले प्रस्तुत रखते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के फलाहार वितरण लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 के डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन मैं निर्वाचित हुआ हूँ और हमारा होम कम लायंस क्लब वाराणसी मेन है जो कि डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना 65 साल पुराना क्लब है और हम लोग का लायंस क्लब का कार्य सिर्फ सेवा भाव करते हुए समाज में लायंस क्लब का नाम ऊंचा करना हमारा मेन उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने हमारे क्लब के स्तंभ, हम लोग सबके बहुत ही प्रिय लायन मंगल सोनी जी हम लोग के पूर्व गवर्नर भी हैं और हमारे क्लब के प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं जो क्लब को आगे 65 साल पुराने क्लब को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और हम इसी चंद शब्दों से आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये लायंस क्लब 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हम लोग सेवा कार्य करते हैं जिससे गरीब ज़रूरतमंद लोगों को जैसे वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, आदिवासी आश्रम, इस सभी जगह हम लोग सेवा कार्य को बढ़ाते हुए लास्ट में हम लोग बटुक भैरव मंदिर में भंडारे का आयोजन करते हैं जिसमें कम से कम हम लोग कम 400 से 500 भिक्षुकों को भंडारे का आयोजन करके समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि लायंस क्लब एक डिस्ट्रिक्ट का इंटरनेशनल का बहुत ही अच्छी संस्था है, उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सेवा कार्य को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। क्लब वाराणसी मेन का सदस्य हूँ दाऊद अहमद। चलिए, मैं हम लोगों का जो भी प्रोग्राम होता है वो सेवा भाव के लिए होता है, उसमें ना कोई जाति देखी जाती है ना धर्म देखा जाता है, हम लोग का सिर्फ होता है मानव सेवा। मतलब जो जितने भी बनारस में हम लोगों की टीम एक सर्वे करती है, सर्वे के आधार पे हम लोग ज़रूरतमंद को उस ज़रूरत की चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं। यही हम लोग की एक सेवा कार्य है और हम लोग हमारे जो भी अध्यक्ष होते हैं उसके नेतृत्व में हम लोग सारा काम को विस्तार करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फलाहार वितरण कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे लायंस क्लब के तमाम पदाधिकारियों को एवं सावन में जो हमारे अतिथि आ रहे हैं, हमारे भक्त आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं लायन मंगल सोनी। ये जो क्लब है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का बहुत दूर दूर से पहला क्लब है, 10 साल पुराना क्लब है ये और प्रत्येक वर्ष सेवा सप्ताह और इस तरह के कार्यक्रम हमारे क्लब के सदस्य लोग करते रहते हैं। मैं तो देखिए 2 साल से अस्वस्थ चल रहा हूँ, आने के लिए स्थिति में नहीं है।
अपने मित्रों के लिए, अपने सदस्यों के लिए थोड़ा वक़्फ़ करने के लिए हम आ जाते हैं। और जो हम लोग का लायंस का उद्देश्य है कि गरीबों की सेवा, कम परेशान लोगों को खुशी प्रदान करना, हम लोग सब करते रहते हैं। प्रति वर्ष ये कार्यक्रम हम लोग का चलता है। तो सर बात की जाए लायंस क्लब वाराणसी से आपका लगाव कितने वर्षों से है? 50 साल से मैं इसका मेंबर है। सर जो युवा पीढ़ी इस लायंस क्लब में अपना सहयोग प्रदान करना चाहता है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी भी पूरा सेवा सत्कार के साथ रहते हैं सर, और आज भी हम लोग के साथ जो भी मेंबर हैं सर अग्रणी करते हैं, सेवा के कार्य में हमेशा अग्रणी रहते हैं। सर सावन का पवित्र महीना चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों को, देशवासियों को और कांवड़ यात्रियों को? कांवड़ियों की अपनी आस्था है, वो इस समय जाकर जल विहार में मंदिरों में, और हम लोग का जो उद्देश्य है हम लोग उसी हिसाब से उसको पूरा करते हैं। सब जगह जगह पर भंडारा लगा के जो सेवा कर सके उसकी शिक्षा के हिसाब से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।